बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो कि बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड नहीं है और ना ही उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। यानी कि नॉमिनल से उनकी स्किल है, प्रोफेशन उनका जो है वो हाईली स्किल्ड में काउंट नहीं होता और इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल है उनकी वो भी नॉमिनल सी है, यानी कि गुजारा कर लेते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूं जो है ही नॉमिनल स्किल वालों के लिए या इंटरमीडिएट, और जो नॉमिनल को आप अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्किल या फिर लो स्किल्स। तो इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम है और ये कनाडा के एक प्रोविंस यानी कि सूबे सस्कैचुअन का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का जो एक्चुअली मेन प्रोग्राम है वो तो है स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, लेकिन उसकी एक सब कैटेगरी है। इस स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की काफी सारी सब कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक सब कैटेगरी है हार्ड टू फिल स्किल्स पायलट प्रोग्राम। तो हार्ड टू फिल स्किल्स जो है वो कौन सी हैं? नाम ही शो कर रहा है कि वो स्किल्स जिनके अंदर उनको वर्कर्स मुश्किल से मिलते हैं, यानी इनको ये वैकेंसी फिल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इट्स वेरी हार्ड टू फिल दोज स्किल्स और वैकेंसीज। तो उन वैकेंसीज के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां पर उनको वर्कर की एक तो शॉर्टेज है, और ना सिर्फ शॉर्टेज है बल्कि उसके साथ साथ उनको बहुत ज्यादा मुश्किल भी होती है इसको फिल करने के लिए। तो ये प्रोग्राम उस लिहाज से उन्होंने लॉन्च किया है और उसी लिहाज से उसकी रिक्वायरमेंट्स भी लो रखी गई हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और सारी इसकी बेसिक्स बताता हूं, इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स बताता हूं और आप किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं मजीद अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अपडेट्स आपके लिए ऐसे ही लाता रहूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा जी, इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट शो हो रही है वो है saskatchewan.ca। ये कनाडा का एक प्रोविंस है सस्कैचुअन, उसी की ऑफिशियल वेबसाइट है और उसमें जो लिंक ओपन है वो इस टाइम है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर हार्ड टू फिल स्किल्स पायलट। तो जैसे मैंने आपको पहले ये बताया था, हार्ड टू फिल स्किल्स पायलट ये सब कैटेगरी है और स्किल्ड वर्कर ये कैटेगरी है और ये इंटरनेशनल लोगों के लिए है, यानी कि फॉरेनर्स के लिए है, कैनेडियंस के लिए नहीं। और इसको हम ओवरव्यू इसका कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है। वो उसमें भी वही चीज बताई हुई है पहले पैराग्राफ में कि ये एक सब कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की और हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस के लिए है। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? एक तो आपको चाहिए इसके अंदर जॉब ऑफर, और दूसरी चीज चाहिए आपको कि इस प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब कैटेगरी, इस सब कैटेगरी का हार्ड टू फिल स्किल्स पायलट का, वो आपने मीट करना है। थर्ड ये कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए सस्कैचुअन में परमानेंट रिहाइश अख्तियार करने की, यानी कि परमानेंटली आपको वहां पर रहने की आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप वहीं पर रहना चाहते हैं उसी सूबे में, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इसको अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है जी हैव एटलीस्ट 1 year फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन द लास्ट 3 years। तो पिछले 3 साल में आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसमें आपने 1 साल कम से कम काम किया हो फुल टाइम। अच्छा, उसके अंदर एक ब्रैकेट में आपको एक चीज नजर आई है, इन योर इंटेंडेड ऑक्यूपेशन और एक्सेप्टेबल रिलेटेड ऑक्यूपेशन। अच्छा, एक्सेप्टेबल रिलेटेड ऑक्यूपेशन कौन से हैं? आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है उसमें आप स्पेसिफिकली उसके साथ आप पूरा नहीं उतर रहे, तो फिर आप रेलेवेंट उससे जो कुछ 1 2 3 कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्री डिफाइंड है, अगर आप उसमें भी पूरा उतर रहे हैं तो आप उसके अंदर वो एक्सेप्टेबल है उनके लिए। वो कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। ये पेज ओपन हो गया है कि एक्सेप्टेबल रिलेटेड जो वर्क ऑक्यूपेशंस हैं उसमें आप अगर आपको यहां पर अगर वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं।
अभी आप देखें तो जो शिपर्स एंड रिसीवर्स है उसके लिए आगे 3 से 4 ऑक्यूपेशंस डिफाइन कर दिए गए हैं कि सुपरवाइजर्स कोई भी सप्लाई चेन ट्रैकिंग एंड शेड्यूलिंग जो कोऑर्डिनेशन ऑक्यूपेशंस। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर्स, सुपरवाइजर्स मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर ग्राउंड ट्रांजिट ऑपरेटर्स, मैनेजर्स इन ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये आपको एक एग्जांपल मैंने दी है कि इस तरह से एक जो है कैटेगरी उसके आगे 3-3, 4-4 उन्होंने रेलेवेंट उसके जो मोस्ट क्लोज उसके जो ऑक्यूपेशंस थे वो डाल दिए हैं और उन्होंने बताया कि ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपका इनमें से 4 में से कोई ऑक्यूपेशन है, आपके पास स्किल्स है, तो आप शिपर्स एंड रिसीवर्स की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप खुद देख लीजिएगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। वापस आ जाते हैं इस पेज के ऊपर और उसमें एक तो आप पहली जो है कंडीशन वो ये है कि या तो आपने फुल टाइम काम किया हो, अगर आप आउट ऑफ कनाडा हैं तो आपने फुल टाइम आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और 6 मंथ्स ऑफ फुल टाइम 30+ आवर्स वर्क आपने किया हो उस एम्प्लॉयर के साथ जो आपको जॉब ऑफर लेटर दे रहा है। यानी कि फिर आप दूसरी सूरत में आप वहां पर मौजूद हो कनाडा में और उनके साथ उसी एम्प्लॉयर के साथ 6 मंथ काम कर लिया हो, आपने पहले कर चुके हो। अच्छा, उसके बाद नीचे चलते हैं तो उसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि CLB कैनेडियन जो लैंग्वेज का जो बेंचमार्क है उसका 4 रिक्वायर है, जस्ट 4 है इसका रिक्वायर। और उसके नीचे अगर हम देखें तो एजुकेशनल वो बताया हुआ कि जस्ट हाई स्कूल, यानी कि आप मैट्रिक पास बंदा भी अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। और उसके बाद फिर कुछ खास जो बताए हुए हैं कि नॉमिनेशन जो है वो कुछ खास जो है नॉक कोर्स या कुछ खास ऑक्यूपेशंस में उसके अंदर जो है वो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगी या लाइसेंस चाहिए हो तो वो आपको लाजमी देने पड़ेंगे। जैसे कि ये इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू किए गए जो सर्टिफिकेशंस हैं या लाइसेंस हैं वो मस्ट हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जो लास्ट पॉइंट है वो है हैव एन SINP अप्रूव्ड ऑफर फॉर अ परमानेंट फुल टाइम जॉब इन सस्कैचुअन। तो ये जॉब अप्रूवल लेटर जो आपको एम्प्लॉयर आपको देगा वो SINP से इन अदर वर्ड्स की सस्कैचुअन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उससे अप्रूव्ड होना चाहिए और फुल टाइम परमानेंट जॉब का ऑफर लेटर होना चाहिए आपके पास। तो ये कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके नीचे अगर आप देखें तो ये नॉक कोड्स दिए गए हैं और प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस के नेम दिए गए हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि ये कितने जबरदस्त चीज है, कितनी लो स्किल्स के लिए कितना अच्छा प्रोग्राम है ये। तो ये कोई हाई फाई या हाईली स्किल्ड प्रोग्राम नहीं है, हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये लो स्किल्ड और इंटरमीडिएट स्किल्स वर्कर्स के लिए है। तो आप इसमें देखें शिपर्स एंड रिसीवर्स, स्टोर कीपर्स एंड पार्ट्स पर्सन्स, डिस्पैचर्स, अदर टेक्निकल ऑक्यूपेशंस इन थेरेपी एंड असेसमेंट। उसके बाद नर्सेज हैं और पेशेंट एसोसिएट्स हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट, और इसी तरह से बाकी होम सपोर्ट वर्कर्स, होटल फ्रंट डेस्क क्लर्क्स जिनको आप रिसेप्शनिस्ट भी कह सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये। उसके बाद अगर आप नीचे जाते जाएं तो फूड एंड बेवरेज और फूड काउंटर, लाइट ड्यूटी क्लीनर्स आ गए, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स आ गए, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स आ गए, मटेरियल हैंडलर्स आ गए और लाइव स्टॉक लेबरर्स आ गए, हार्वेस्टिंग लेबरर्स आ गए, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग मैन, काफी सारे, ये सारे के सारे जो है वो लो स्किल्स हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इसको तसल्ली से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे तो यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ कि दिस पायलट इज नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉयर्स हायरिंग होम सपोर्ट वर्कर्स, केयर गिवर्स एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। नॉक कोड भी दिया गया हुआ है, हु रिजाइड इन द क्लाइंट्स रेजिडेंस और देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो इसको समझने की जरूरत है कि जो भी होम सपोर्ट वर्कर्स होंगे या फिर केयर गिवर्स होंगे जो कि एम्प्लॉयर के घर पे रहेंगे या वर्क प्लेस पर रहेंगे, तो उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। उनको केयर गिवर प्रोग्राम में से स्पेसिफिकली कोई प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा। नीचे उसका लिंक भी दिया गया है, वो आप अगर देखना चाहें तो जाकर देख लीजिएगा। ये नीचे केयर गिवर प्रोग्राम्स का लिंक है, वो क्लिकेबल लिंक है, आप ओपन करेंगे तो सेपरेट वेबसाइट या पेज ओपन हो जाएगा।
उसके बाद जो है वो द प्रोग्राम क्राइटेरिया कैन चेंज एट एनी टाइम, लेकिन आपके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये किसी भी टाइम क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, लेकिन आप जिस डेट पर एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे उस डेट पे जो भी क्राइटेरिया होगा या जो भी रूल्स होंगे आपके ऊपर वही इंप्लीमेंट होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो है वो उसमें उन्होंने कहा कि जो ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ नॉमिनेशंस होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट सेट करती है, और जो नॉमिनेशंस SINP कर सकता है हर साल, तो गारंटी किसी चीज की नहीं होती कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो नॉमिनेशन के लिए वो नॉमिनेट हो जाएगी। तो ये खैर ये उन्होंने एक एक्स्ट्रा बात की हुई है, कोई इतनी खास इसको वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, नीचे उन्होंने एम्प्लॉयर के बारे में कहा कि आपका एम्प्लॉयर जो है उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसने लाजमी मीट करनी है। उसमें जनरल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको ओपन करके लिंक देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। जनरल उसकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि उसका वो कंपनी काम कर रही हो उस सस्कैचुअन में और टैक्स वैक्स पे हो और रजिस्टर्ड कंपनी हो, और फिर उसने एप्लीकेशन एक जो गवर्नमेंट की जो sest.job.ca जो सस्कैचुअन की ऑफिशियल वेबसाइट है, जॉब बोर्ड है, उसके ऊपर एक जॉब पोस्ट की हुई हो और वो 1 महीना कम से कम रही हो वो पोस्ट उस वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद वो एलिजिबल है एप्लीकेशन देने का। और फिर इस तरह से कुछ थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसने पूरी करनी है। कागजी कार्रवाई आप इसको सादा लफ्जों में कह लें तो वो उसने लाजमी पूरी करनी है इसका प्रोसेस पूरा करने के लिए। अच्छा, उसके नीचे उन्होंने बताया कि हु कैन नॉट अप्लाई, तो इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक तो रिफ्यूजीज और क्लेमेंट्स इन कनाडा क्लेमिंग रिफ्यूजी स्टेटस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, जो रिफ्यूजीज हैं और उन्होंने या कोई जो असाइलम सीकर्स हैं वो लोग इस प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं है। उसके नीचे उन्होंने कहा कि यू मे नॉट बी एलिजिबल इफ यू डू नॉट गिव प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते ऑन टाइम तो वो आप तब भी एलिजिबल नहीं होंगे। और ये बात वहीं पे आ गई जो पहले उन्होंने कही थी कि अगर आप किसी तरह से भी ये प्रूव नहीं कर सकते कि हाँ जी आपका पूरा का पूरा प्लान यही है कि आप सस्कैचुअन में ही रहना चाहेंगे परमानेंटली, तो तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। और you and your representative have intentionally misrepresented yourselves in the application, तो आपने या आपके रिप्रेजेंटेटिव ने जानबूझकर मिसरिप्रेजेंट किया खुद को या आपके डाटा को, तो भी आप इन एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद है जी हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई में उन्होंने कहा कि पहले तो आप जाके जॉब फाइल करें, आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए। तो जॉब ऑफर के लिए आप sest.jobs.ca पर जाएंगे जहां पर जस्ट सस्कैचुअन की ही जॉब्स होंगी, और वहां पर जाकर आप जॉब फाइल करें सबसे पहले और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। तो हम sest.jobs.ca को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास इस टाइम sest.jobs.ca ओपन हो चुकी है, और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास कीवर्ड सर्च का ऑप्शन है, लोकेशन सर्च का ऑप्शन है, कैटेगरी सर्च का ऑप्शन है, बाकी नीचे कुछ और साइट और चीजें हैं, उसके नीचे फीचर्ड जॉब्स हैं। अच्छा, आप अगर आपका कोई कीवर्ड है जैसा कि आप सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवर, तो आप जस्ट जाकर कीवर्ड्स लिखेंगे वहां पर ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, तो वहां पे सर्च हो जाएगा। अगर आप लोकेशन वाइज सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक सिटी में सर्च करना चाहते हैं, सस्कैटून या रेजाइना, ये मेजर सिटीज हैं सस्कैचुअन में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, या और भी बहुत सारे हैं एरियाज और सिटीज हैं, वहां पर आप उसको लोकेशन वाइज सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद कैटेगरी सर्च है, कैटेगरी सर्च को हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरी है मैनेजमेंट है, बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिन, और उसके बाद इंजीनियर्स है, IT, नेट साइंसेज और हेल्थ है, बाकी सारी कैटेगरीज हैं। आप इसको किसी एक को क्लिक कर लेते हैं। सेकंड में सबसे ज्यादा जॉब नजर आ रही हैं। तो जैसे हमने उस कैटेगरी को ओपन किया है, उसमें मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और नीचे सामने उसकी लोकेशन लिखी हुई आ रही है। तो रिजाइना और सस्कैटून मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मेजर सिटीज हैं। सेकंड जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव की है, हम उसको ओपन कर लेते हैं। उसको देखें तो आपके सामने वो बता रहा है कि पोजीशन ये है, और वेज और सैलरी जो है वो $23 पर आवर है। उसके बाद ऑर्डर नंबर है, एन नॉक कोड है, और पोस्टेड डेट है 17 दिसंबर।
और लोकेशन दी हुई है और बाकी सारी डिटेल्स है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके लिए सूटेबल है तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जॉब सर्च करेंगे और अप्लाई करेंगे। जॉब सर्च करने में और अप्लाई करने के लिए मैंने और भी बहुत सारी अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और हाउ टू अप्लाई के लिंक के अंदर थे। और आपने जॉब ढूंढ ली, आपका एम्प्लॉयर जो है आपको देगा जॉब अप्रूवल लेटर। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस को देख लें। तो इसमें मैं जैसा आपको बाहर से ही मेन पॉइंट्स इसको बता दूंगा कि कैटेगरीज जो अवेलेबल हैं वो देख लें। और बिफोर यू अप्लाई इसको तसल्ली से देख लीजिएगा, अप्लाई करने से पहले आपने क्या क्या चीजें आपको चाहिए। वंस यू आर रेडी टू अप्लाई, फिर आपको क्या करना है। आफ्टर यू अप्लाई, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा, रिवाइज और एक्सटेंड एन SINP नॉमिनेशन। अगर रिवीजन चाहिए, आपको रिजेक्ट हो जाता है तो आप रिवाइज करने के लिए कह सकते हैं उसको। रिक्वेस्ट सेकंड रिव्यू, 2 दफा रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, अगर आपका 2 दफा रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन। अच्छा, बाकी चीजें हैं ये सारी, आप इसको चेक कर लीजिएगा एप्लीकेशन असेसमेंट में। हम वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं आप बेसिक्स। अच्छा, यहां पर ये लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन टू दी SINP, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए उसके नीचे बता दिया गया, क्रिएट एन अकाउंट। यहां पर जब आप जाएंगे तो आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। कंप्लीट ऑल सेक्शंस, जितने भी सेक्शन होंगे वो आपने सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। स्कैन एंड अपलोड योर कंप्लीटेड फॉर्म्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ PDF। तो आपने अपना हर जो डॉक्यूमेंट होगा या फॉर्म होगा वो PDF फॉर्मेट में आपने सेव कर लेना है और फिर उसको आपने या स्कैन करके आपने इसको PDF फॉर्मेट में सेव कर लेना है और फिर आपने उसको अपलोड करना है इस अकाउंट के अंदर जाकर। अच्छा, कीप दी ओरिजिनल्स, उन्होंने कहा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, सेव एंड सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो आपको ये ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा, नीचे अगर आप रिप्रेजेंटेटिव यूज कर रहे हैं तो नीचे उसके लिए लिंक है। और अदर फॉर्म्स एंड इंफॉर्मेशन, अगर आप अदर फॉर्म्स वगैरह इनको चाहिए हो तो वो आप उसको देख सकते हैं। ये एक इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास है लो स्किल जो पीपल है उनके लिए। उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, एज लिमिट नहीं है कोई भी, आपको बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं दिखानी, कोई कुछ ऐसे खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बहुत ही इजी है। जस्ट आपने jobs.ca पर जाना है और अपने प्रोफेशन से रेलेवेंट जॉब सर्च करनी है और उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। आपको एक जॉब ऑफर चाहिए बस, और उसके बाद आपका काम कंप्लीट है। बाकी बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो एम्प्लॉयर के ऊपर है। तो इस प्रोग्राम को लाजमी चेक करें, देखें और अप्लाई करें। और अगर आपको ये सूटेबल लगता है तो इसके ऊपर एक दफा जान लगा दें और थोड़ा सा टाइम दें। इंशाल्लाह आपका जो है वो चांस बन सकता है कनाडा में जाकर रहने का और अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सदका जारिया समझकर, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की जिंदगी बन जाए या फ्यूचर बन जाए। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपॉर्चुनिटी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।